आज ब्लैक एंड व्हाइट में हम सबसे पहले एक बहुत ही चिंताजनक खबर का आपके लिए विश्लेषण करेंगे। हमारे देश में अगर किसी मस्जिद पर या किसी चर्च पर हमले की कोई झूठी खबर भी आ जाए तो देश में दंगे भड़क जाते हैं, लेकिन मंदिर पर अगर हमला हो जाए तो हमारे देश में चर्चा तक नहीं होती। और बड़े दुख की बात है, दिल्ली से सिर्फ 110 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कुछ अज्ञात लोगों ने रात के अंधेरे में 4 मंदिरों पर हमला किया और इस घटना को हुए अब लगभग 48 घंटे होने वाले हैं, लेकिन हमारे देश में इसकी कहीं कोई चर्चा तक नहीं है। आपको किसी मीडिया में, किसी न्यूज चैनल में खबर तक नहीं मिलेगी, या यूं कह लीजिए कि इस घटना पर पूरे देश में सन्नाटा छाया हुआ है। यह सन्नाटा भी तब है जब उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जिला देश की राजधानी दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 110 किलोमीटर की दूरी है। और इस जिले के जिस गांव में 31 मई की रात को 4 मंदिरों पर हमला हुआ, उस गांव को बराल गांव कहते हैं और इसकी आबादी लगभग 15,000 है। यह मामला कितना गंभीर है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए 5 विशेष टीमों का गठन किया है और राज्य सरकार ने कहा है कि जिन लोगों ने इन मंदिरों पर हमला करके हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को क्षति पहुंचाई और उन्हें खंडित किया, उन्हें गिरफ्तार करके उन पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी NSA लगाया जाएगा। बुलंदशहर के इस गांव में जिन 4 मंदिरों पर हमला हुआ है, उनमें से एक मंदिर लगभग 131 वर्ष पुराना है और इस मंदिर में एक शिवलिंग भी स्थापित था जिसे खंडित कर दिया गया। और गांव के लोगों का कहना है कि इन मंदिरों पर बड़े ही क्रूर तरीके से हमला किया गया है। इसके अलावा जो मूर्तियां बहुत विशाल और बहुत पुरानी थीं, ऐसा आरोप है कि उन पर हथौड़ों से हमला किया गया, हथौड़ों से उन्हें तोड़ा गया और कुछ मूर्तियों को खंडित करके गांव के परिसर में आसपास खेतों में भी फेंक दिया गया। इससे भी बड़ी बात यह है कि इनमें सबसे पुराने मंदिर में जो 131 साल पुराना शिवलिंग था, उसे सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाई गई और यह सब कुछ 31 मई को रात के अंधेरे में किया गया। गांव के लोगों का कहना है कि रात 10 बजे के बाद जब इन मंदिरों के द्वार बंद कर दिए जाते हैं, तब ये सुनियोजित तरीके से हमला हुआ और जिन लोगों ने हमला किया उनके बारे में अब तक किसी को कोई जानकारी नहीं है, कोई नहीं बता सकता कि ये लोग कौन थे। लेकिन अब पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी करने के लिए फॉरेंसिक टीम की मदद ले रही है और इस घटना के बाद से इस इलाके में काफी तनाव है। बुलंदशहर जिले में लगभग 78% हिंदू रहते हैं और 22% मुस्लिम आबादी है और यह वही जिला है जहां से मोहम्मद साहिल खान को गिरफ्तार किया गया था। वही मोहम्मद साहिल खान जिसने राहुल बनकर अभी पिछले ही हफ्ते दिल्ली में 16 साल की साक्षी की सड़क पर खुलेआम चाकुओं से गोद गोद कर हत्या की थी। आज जब आप बुलंदशहर के इस गांव से हमारी ये बहुत ही खास ग्राउंड रिपोर्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह इस गांव में मंदिरों को निशाना बनाया गया। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे देश में इस घटना की कोई चर्चा नहीं हो रही और अब विपक्षी नेताओं को भी भारत की धर्मनिरपेक्षता खतरे में नजर नहीं आ रही है। आपको एक उदाहरण देता हूं। वर्ष 2021 में जब त्रिपुरा में सांप्रदायिक तनाव की वजह से कई हिंसक घटनाएं हुई थी, तब पूरे देश में एक फेक न्यूज फैलाई गई थी कि इस हिंसा के दौरान मुस्लिम महिलाओं का रेप किया गया, उनकी हत्याएं की गई और एक मस्जिद में तोड़फोड़ के बाद मस्जिद में आग लगा दी गई और इसके बाद बहुत सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। यह फेक न्यूज थी। इस फेक न्यूज को तब हमारे देश के विपक्षी दलों ने एक बहुत बड़ा मुद्दा बना लिया और तब 28 अक्टूबर 2021 को राहुल गांधी ने खुद एक ट्वीट किया और लिखा कि त्रिपुरा में हमारे मुसलमान भाइयों पर क्रूरता हो रही है। हिंदुओं के नाम पर नफरत और हिंसा करने वाले हिंदू नहीं, ढोंगी है। सरकार कब तक अंधी और बहरी होने का नाटक करती रहेगी। यह ट्वीट उस समय राहुल गांधी ने ही किया था। उनके अलावा और भी बहुत सारे नेता ऐसे थे जो ये कह रहे थे कि इस देश में मस्जिदों को निशाना जानबूझकर बनाया जा रहा है और तो और अमेरिका जैसे देशों ने भी तब इस पर चिंता जताई थी। बाद में पता चला कि मस्जिद पर हमले की खबर गलत थी और यह एक फेक न्यूज थी। यह जानकारी खुद भारत के गृह मंत्रालय ने दी थी। लेकिन आज ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस देश में किसी मस्जिद पर हमला हो जाए, किसी चर्च पर हमला हो जाए, कोई फेक न्यूज भी अगर ऐसी आ जाए तो कितना बड़ा मुद्दा बन जाती है। लेकिन जब हकीकत में
मंदिरों पर कोई हमला होता है तो इस पर कोई शोर नहीं होता। इस पर विपक्षी दलों को भारत की धर्म निरपेक्षता खतरे में नजर नहीं आती।